नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपको फिर से प्रमोशन एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई एक्ट 1934 जो कि पद प्रदर्शक 2023-24 से लिया गया है। ठीक है, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट हुआ था, जिसको जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने स्टार्ट मतलब बोलते हैं, क्योंकि ये वाला करेंसी एंड इकोनॉमी के टॉपिक को लेके आरबीआई हुआ था। ठीक है, जनवरी 1 1949 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल पेड अप कैपिटल 5 करोड़ दे के क्या किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया था, नेशनलाइज किया था। द रिजर्व बैंक ऑफ इज मैनेज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहाँ से? 4 लोकल बॉडी से वो कंट्रोल करता है, एक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई। आरबीआई का एक गवर्नर रहता है, 4 डिप्टी गवर्नर एंड 15 डायरेक्टर। तो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे ओ स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर डॉक्टर सी देशमुख, करंट गवर्नर शक्तिकांत दास जो उड़ीसा से हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या करता है चलिए देखते हैं। इश्यू ऑफ करेंसी। क्या करता है? इश्यू ऑफ करेंसी। ऑथोराइज टू इश्यू करेंसी, इसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही ऑथराइज है कि वो भारत में उसका करेंसी करेंसी नोट्स वो प्रोवाइड कर सकता है, और किसी में भी नहीं है, और किसी ने भी किया तो वो क्या है, ऑथराइज नहीं है या डुप्लीकेट है। लेकिन 1 रुपीज कॉइन में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है, वो साइन करेंगे। जैसे ये वाला देख लीजिए, एक नोट है, इसमें एक सिग्नेचर रहता है ना, जो आरबीआई गवर्नर करते हैं। लेकिन 1 रुपए के कॉइन में ये 2 एंड अबोव, ये जो 1 रुपीज का कॉइन रहता है उसमें कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, ये वाला याद रखना। ठीक है, 1 रुपए में की कॉइन क्वेश्चन आ सकता है, 1 रुपए की कॉइन सॉरी नोट्स में, या फिर कौन से नोट्स में फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से। अरेंजमेंट फॉर करेंसी चेस्ट फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी अक्रॉस द कंट्री। ये क्या करते हैं? आरबीआई क्या करता है? करेंसी नोट को, ठीक है, पूरे देश में प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है? चेस्ट, सारे करेंसी चेस्ट ओपन करता है। जैसे आर एसबीआई को दिया होगा, या फिर जो बैंक, जिस स्टेट में जो लीड बैंक होगा उसको वो करेंसी चेस्ट प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक किसको बोलते हैं? सॉरी, गवर्नमेंट का बैंक किसको? सरकार का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को। आरबीआई क्या करता है? सरकार के बैंक के हिसाब से काम करता है। क्या क्या ये करता है? अंडर सेक्शन 20 के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21। ठीक है, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 20 में क्या करता है? गवर्नमेंट बैंक का, सॉरी, सरकारी का गवर्नमेंट का बैंक ये कहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। और अंडर सेक्शन 21A में क्या करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट में एडवाइजर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या, गवर्नमेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिजर्व बैंक कलेक्ट्स ऑल द इनकम ऑफ सेंट्रल। क्या करता है? सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट से ऑल इनकम कलेक्ट करके क्या करता है? वो एक्सपांशन करता है एंड पब्लिक डेब्ट के लिए वो फाइनेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ लेंडिंग। क्या करता है आरबीआई? क्या करता है? हर बैंक को उसका कुछ कंडीशन है भाई। ठीक है, अगर बैंकिंग बिजनेस करना है
तो कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम CRR बोलते हैं, इसका भी आ सकता है। CRR का फुल फॉर्म इसका क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये दोनों क्या करना है? मेंटेन करना है। कौन से एक्ट में? RBI एक्ट सेक्शन 42 में क्या करना है? मेंटेन करना है। तो हमारा क्या है? लिक्विडिटी में मतलब कैश, गोल्ड, ये सब। ठीक है, और अभी करेंटली CRR कितना है? 4.50। SLR कितना है? 18%। ठीक है, नेक्स्ट बैंकर्स ऑफ बैंक्स। ये बैंक का भी बैंकर है। जैसे पब्लिक का बैंकर सारे नेशनलाइज और प्राइवेट शेड्यूल रूरल बैंक जो है, वैसे ही बैंकर्स का क्या है? ये बैंक है। ऑल्सो एक्ट एज द बैंकर ऑफ द कॉमर्शियल कोऑपरेटिव रीजनल बैंक ऑफ द कंट्री। क्या करता है वो? कॉमर्शियल कोऑपरेटिव एंड रीजनल बैंक को क्या करता है? एज ए बैंकर के हिसाब से वो एक्ट करता है। रिफाइनेंस फैसिलिटी टू ऑल शेड्यूल बैंक्स। क्या होता है? रीफाइनेंस फैसिलिटी। क्या? ऑल शेड्यूल बैंक जो हर स्टेट में शेड्यूल बैंक होता है ना, उसको क्या करता है? वो रीफाइनेंस करता है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स क्रेडिट थ्रू वेरियस मेजर। जैसे ये क्या करता है? क्रेडिट, क्रेडिट यानी लोन। लोन को कैसे ये कंट्रोल करता है? अपना बैंक रेट पॉलिसी लाके, ओपन मार्केट ऑपरेशन लाके, वेरिएबल रिजर्व रेशियो लाके, कैश रिजर्व रेशियो लाके, ये सब लाके क्या करता है? लोन का कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे मान लीजिए कि कहीं पे हाउसिंग लोन 8% है, कहीं पे 12% है, कहीं पे 15% है, ये सभी नहीं हो सकता भाई। वो क्या बोलेगा? 8 से 12% तक ही आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम आप नहीं रख सकते। ये वाला वो बोलना चाहता है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। हम सभी को पता है बैंकिंग सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लाइसेंस, हाँ, एवरी बैंक सेटअप द इंडिया हैज टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक। ठीक है, हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर आपको कोई बैंक खोलना हो तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए, जिसके वजह से आप बैंक खोलोगे। उसके बिना आप बैंक खोल नहीं पाओगे। ठीक है, अरेंजमेंट, द रिजर्व बैंक कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द अरेंजमेंट ऑफ अदर बैंक्स। ठीक है, ये क्या करता है? अपना सारे बैंकों का क्या करता है? पहले तो ये सारे बैंक को क्या करता है? मॉनिटर करता है। ये वाला बात जो है, ठीक है, मॉनिटर करता है। और कौन कहाँ पे कैसे ये कर रहा है, उसका भी अरेंजमेंट ये करता है। लिक्विड रिजर्व, इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी क्या करता है? फिर भी बोल देता हूँ। एवरी बैंक, एवरी बैंक की 25% ऑफ टोटल डिपॉजिट आज ए अप्रूव्ड सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी के हिसाब से हमको रखना पड़ता है क्या? 25% ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रांच एक्सपेंशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बैंक का ब्रांच, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह या फिर नया खोलना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? पहले RBI से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, परमिशन लेने के बाद आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो ओपन नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन, अंडर सेक्शन 35 इंडियन बैंकिंग एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? उसका कैपिटल फंड्स, कैश अमाउंट, लोन एंड देयर सिक्योरिटीज,
मैनेजमेंट एंड सिस्टम, सब कुछ ये डायरेक्ट इंस्पेक्शन कर सकता है। और अगर उसको कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई दिया उस बैंक के हिसाब से या उस ब्रांच को, तो वो क्या कर सकता है, उसका 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का वो रेगुलर बिजनेस को रोक सकता है और मर्जर का व्यवस्था भी कर सकता है। लिक्विडिटी एंड मर्जर, ये जो मैंने बोला आपको, लिक्विडिटी एंड मर्जर, ये 6 महीने तक क्या अंडर सेक्शन 38 में ही वो क्या कर सकता है, उसका रेगुलर बिजनेस प्लस टू मर्ज विथ स्ट्रॉन्ग बैंक, जो प्रॉफिट वाला बैंक है उसको मर्ज कर सकता है। जैसे कि पीएनबी में 9 बैंक मर्ज है, ओबीसी और ईबीआई अभी रिसेंटली 2020 में मर्ज हुआ, उसी वजह से मर्ज हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये कौन से रोल में भी एक्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज में ये क्या करता है, आज ए मैनेजर एक्ट करता है। ठीक है, इतना कुछ नहीं है। डायरेक्ट एक्शन, हाँ, इफ ए बैंक, अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानता तो वो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, रिजर्व बैंक चाहता है उसका क्या होता है, करेंसी, डेब्ट मार्केट, करेंसी, फाइनेंस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बैंकिंग, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये क्या करना चाहता है, वो पब्लिश करना चाहता है कि लोगों को पता चले कि बैंक का और उसके पास जो करेंसी है वो कितना है क्या नहीं, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो सारे इंफॉर्मेशन वो पब्लिक को देना चाहता है। और उसी का एक रूल है इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम में ये ज्यादा कुछ नहीं करता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम में ये स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, एग्रीकल्चर का जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और एग्रीकल्चर का क्रेडिट सिस्टम क्या है, और ये सारे इंफॉर्मेशन किसको देता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये वाला जरूरत नहीं है। ये वाला देख लीजिए, सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक्ट, सेक्शन 2 में शेड्यूल बैंक टू मीन्स, सॉरी ये है, शेड्यूल बैंक टू मीन्स ए बैंक इंक्लूड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। शेड्यूल बैंक यानी वो है जो आरबीआई एक्ट में सेकेंड शेड्यूल में लिखा गया है, उसको शेड्यूल बैंक कहते हैं। शेड्यूल बैंक यानी क्या है, रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक एक्ट में जो सेकेंड सेकेंड शेड्यूल में लिखा गया है उसको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। याद आया, याद रहा। ठीक है, वेरियस बिजनेस डन बाय आरबीआई हैज बीन शोन, ये क्या करता है, वेरियस बिजनेस को क्या करता है, ये वो दिखाता है। आरबीआई प्रोवाइड्स इमरजेंसी लोन्स टू बैंक एट ए कंसेशनल रेट, क्या करता है, अगर किसी बैंक को इमरजेंसी लोन चाहिए होगा तो क्या करेगा, आरबीआई से ले सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। एक एक क्या क्या काम करता है बैंकर टू गवर्नमेंट, ये तो पढ़े हम। ऑथराइज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया, ऑथराइज टू इशू बैंक नोट्स, ये तो सभी को पता है। आरबीआई क्या क्या साइन कर सकता है, 2 से 10,000 तक विड्रॉ। ठीक है, ये वाला ज्यादा कुछ नहीं है। आप थोड़ा पथ प्रदर्शक फिर से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास परसों आएगा, जरूर देखना। थैंक यू।